हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता नेपाल ट्यूटोरियल। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस जो एग्जाम है उसको कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है गाइस, अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जब ये पीजीटी वाले जो एग्जाम्स हैं ये खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही हमारा टीजीटी का एग्जाम होना है। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हम जल्दी जल्दी देखते हैं कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अब जो लास्ट टाइम है इसके अंदर करनी है। तो जो टीजीटी नेचुरल साइंस होता है इसके अंदर पहले दो सेट्स होते हैं, ए और बी। ए जो सेट होता है वो बहुत कॉमन होता है, सब कर लेते हैं, लेकिन जो बी जो सब्जेक्ट वाला सेट होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों को थोड़ा दिक्कत रहती है। तो उसके अंदर कौन से आते हैं, बायो आता है, फिजिक्स आता है और केमिस्ट्री आता है। ये कंप्लीट सिलेबस होता है, 11th और 12th का जो एनसीईआरटी बुक होती है उनके कंप्लीट सिलेबस आते हैं इन तीनों के अंदर। लेकिन हम अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम उसका कंप्लीट सिलेबस कर सकें। तो अप्रॉक्स ये है कि बस 20 एक दिन बचे हैं, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम जो है वो 9 को खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो एग्जाम्स आएंगे वो टीजीटी के एग्जाम्स होंगे। तो इसके लिए हमें जो बायो के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैं पहली वाली वीडियो में दे चुकी हूँ। अगर आपको वो भी देखना है तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और आप सिर्फ वही टॉपिक्स करें। अभी जरूरी नहीं है आप हर एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को आप लेके बैठे और एक एक चैप्टर को आप पढ़ें। इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, और जरूरी भी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है वही आएगा। तो जो ज्यादातर पूछा जाता है जो जो टॉपिक्स, आप उन्हीं को तैयार करें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मोनिक ऑसिलेशन जो है वो फिजिक्स का चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सबसे पहले इसको तैयार करें। फिर आता है स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे इतनी स्पीड जा रही है, एक ट्रेन जा रही है तो उसकी इतनी स्पीड है, इतना डिस्टेंस कवर किया तो कितने टाइम में किया। तो ये जो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। एक है रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी एक आपने एक सर्किट बनाया गया है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस दे दिया गया है, तो उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा या वोल्टेज कितनी होगी, तो ये सब चीजें निकालने में बहुत ज्यादा आते हैं फिजिक्स के। तो ये आपको तैयार करना है रेजिस्टेंस वाला। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा चैप्टर आप देख लीजिए। एक हार्मोनिक ऑसिलेशन वाला चैप्टर और एक सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को प्रॉपर चैप्टर पढ़ें। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होते हैं इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसके क्वेश्चंस मैंने वैसे वीडियोस में सॉल्व करके दिखा भी रखे हैं आपको। और फिर भी आप इसके प्रैक्टिस काफी करें, क्योंकि ये 2 से 3 बार ये पूछ लिया गया है ये वाला क्वेश्चन। तो आप प्लीज इसकी तैयारी करें। फिर आता है डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन आया है। और ये ऐसा नहीं होता कि ऐसा कोई भी एग्जाम हुआ हो जिसके अंदर डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक के ऊपर क्वेश्चंस ना पूछे जाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, प्रैक्टिस भी कराई है कि कैसे हाइब्रिडाइजेशंस निकाले जाए या फिर कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाए। उससे आपको बता सकते हैं, बॉन्ड एंगल से बता सकते हैं कि डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये आपको ध्यान रखनी है। और वैसे भी वीडियोस के अंदर आप जो क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस, तो उनके अंदर हमारे पास ये इसके काफी सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, तो आपको वो हेल्पफुल रहेंगे। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो होता है इंटरेक्शन, यानी जितने भी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप बता सकते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड है, कैसे आप बता सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है। तो ये कौन से होते हैं, वो वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उनके बारे में काफी पूछा जाता है। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेसेस, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब चीजें आ जाती हैं इसके अंदर भी। फिर जो रेमन लाइंस होती हैं इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक जगह पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हुआ, वो दूसरी लाइन के अंदर गया, दूसरे स्टेज के अंदर गया, अब वो वहां पे गया तो उसको कितनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी वापस आने के लिए, कितनी एनर्जी उसने ली वहां जाने के लिए। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो काफी बार पूछे जाते हैं। ट्रांसड्यूसर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ना भी करें तो भी चल जाता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जीज जो होती हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत बार पूछे जाते हैं।
फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, जो होते हैं वो सारे के सारे, रेजिस्टेंस जो होता है वो वाले टॉपिक्स, और साथ में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पास कुछ सर्किट्स बना रखे होंगे जो पैरेलली कॉम्बाइन होंगे एक दूसरे से, तो वो उनके अंदर कितना रेजिस्टेंस होता है, कितना कैपेसिटेंस होगा, कितना इंडक्टेंस होता है, तो ये सारे के सारे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इनपुट आउटपुट कितना रहा है, कैसे क्या आया है। फिर आता है डायमेंशंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, डायमेंशंस तो हर बार पूछी जाती है, और आपको बस ये याद रखना है कि फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, तो आपको फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए जिससे आप ड्राइव कर सके कि डायमेंशन, सबकी डायमेंशन आप याद नहीं रख सकते, तो आप सिर्फ फॉर्मूलेस को याद करो जिसकी वजह से आपको डायमेंशन जो होंगे वो अपने आप याद आ जाएंगे। फिर आता है इंटरफ्रेंसेस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वोल्टेज और करंट के क्वेश्चंस जो होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ये बहुत ही बार पूछा जाता है, तो आप इनकी पूरी प्रैक्टिस करें। एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस। एसिडिटी और बेसिसिटी फाइंड आउट कैसे की जाती है, वो वाले क्वेश्चन, जैसे पीएच जो होता है, या फिर जो बेसिसिटी होती है, ये सारी चीजें जो भी फाइंड आउट करनी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में फ्री रेडिकल्स, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर एसपी हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 कैसे होते हैं, sp3 कैसे होते हैं, इनके स्ट्रक्चर, मेनली इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर कैसा कैसा किस किस का होता है, इसके ऊपर मैंने काफी क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं आपको, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, और ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आप प्लीज इसकी तो तैयारी पूरी रखें। फिर आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, आपको बस उसकी कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर पता चल सकता है, तो इसके भी मैंने क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करवाए हैं। प्रोटेक्टिव पावर क्या होती है, कोलाइड्स की प्रोटेक्टिव पावर, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस मैंने करवा चुकी हूँ, आप चैनल है मेरा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, काफी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह मैंने लिए हैं उसके अंदर। आईयूपीएसी जो नॉमेनक्लेचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इसके आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको नाम लिखा जाएगा, जैसे अगर कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया जाता है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा वो आपको नॉमेनक्लेचर करना आना चाहिए। फिर डायपोल मोमेंट के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच, पीकेए, पीकेबी जो वैल्यूज होती हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, पीएच कैसे फाइंड आउट किया जाता है, पीके वैल्यू कैसे निकाली जाती है, पीकेए, पीकेबी यानी एसिडिटी और बेसिसिटी को कैसे निकाला जाता है, वो बहुत बार पूछा जाता है। और मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ इन सारे टॉपिक्स में जितने भी अभी तक मैंने बताए हैं, सिर्फ यही टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के सिलेबस को कवर करती हैं, और आपको सिर्फ इनके ऊपर ध्यान देना है। अगर इनके ये वाले अगर आपके टॉपिक्स क्लियर हैं तो आपको एग्जाम क्लियर होने में कोई नहीं रोक सकता, ये बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, आपको नहीं समझ में आता कि ये टॉपिक्स कैसे करते हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक के लिए स्पेशली वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज मैं इनके क्वेश्चंस मोस्टली उठाती हूँ, वो वाले क्वेश्चंस मैं डाल दूंगी इसमें, कि जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं और जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ज्यादा है। तो गाइज एक और सजेशन है कि आप सिर्फ ये कोशिश ना करें कि पूरा पूरा सिलेबस कवर करना है, ये मैं अब फिर से बता रही हूँ आपको, क्योंकि पूरा सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होता है। आप सिर्फ वो चीज देखें कि आप जिसके अंदर वो वाले टॉपिक्स उठाएं, वो वाले चैप्टर्स उठाएं जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो सिर्फ जैसे जैसे जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं आप सिर्फ उन टॉपिक्स के चैप्टर्स को करोगे भी तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये एग्जाम बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। और ज्यादातर आप प्लीज ध्यान दें बायोलॉजी पे, बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये 60% जो 60 नंबर हैं 100 में से वो कौन लेके आएगा, बायो लेके आएगी, तो आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। और साथ में इसमें से जितने भी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट वाले हैं अगर आप वो कर सकते हैं तो कोई रोक नहीं सकता गाइज, ये तो पक्की बात है कि अगर आपको ये चैप्टर्स आते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई और डाउट है एग्जाम से रिलेटेड तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।